नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी किसी रिश्ते में ऐसे फंसे हुए महसूस किए हैं जो टूट चुका है, लेकिन आप उसे गुस्से और नाराजगी की वजह से छोड़ नहीं पा रहे हैं? मानो कोई जंजीर आपको बांधकर पीछे खींच रही हो। क्या आपको ये पता है कि ये जंजीर सिर्फ आपके ही पैरों में जकड़ी हुई है? ये गुस्सा और नाराजगी सिर्फ आपको ही दुख दे रही है। आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो इन जंजीरों को तोड़ सकती है और आपको मानसिक शांति का रास्ता दिखा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्षमा की शक्ति की। अब आप सोच रहे होंगे, माफी मांगने और भूल जाने वाली बात को इतना अहम किरदार क्यों देना? तो दोस्तों, ये सिर्फ माफी मांगने और भूल जाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है, आपका तनाव खत्म कर सकती है और यहाँ तक कि आपकी सेहत को भी बेहतर बना सकती है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षमा के मनोविज्ञान की। दोस्तों, जब हमें कोई ठेस पहुंचती है तो गुस्सा, दुख और नाराजगी जैसे भाव मन में उमड़ आते हैं। ये भाव स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पाले रखते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। क्षमा इन भावों को छोड़ने और आगे बढ़ने का एक तरीका है। मान लीजिए, आपके किसी मित्र ने आपसे कोई झूठ बोला। आपको गुस्सा आना और आपको दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप इस गुस्से को पाले रखते हैं तो आप लगातार उस घटना के बारे में सोचते रहेंगे। इससे आपका मन अशांत रहेगा, आप तनाव महसूस करेंगे और शायद आपकी उस मित्रता पर भी असर पड़े। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो हुआ उसे ठीक मानते हैं। इसका मतलब है कि आप उस घटना को बीते वक्त के रूप में स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। क्षमा देने से आप उस व्यक्ति को दंडित नहीं कर रहे, बल्कि खुद को स्वतंत्र कर रहे हैं। दोस्तों, क्षमा की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। पहला चरण यह स्वीकार करना है कि आपको चोट पहुंची है और आप गुस्से या आहत की भावना को महसूस कर रहे हैं। इन भावनाओं को दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे बाद में समस्या हो सकती है। दूसरा चरण यह समझने का प्रयास करना है कि जिसने आपको चोट पहुंचाई है उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो जानते थे कि वो आपको चोट पहुंचा रहे हैं? क्या वो किसी दबाव में थे? यह जरूरी नहीं कि आप उनके कार्यों को सही ठहराएं, लेकिन उन्हें समझने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तीसरा चरण उस व्यक्ति को क्षमा करने का निर्णय लेना है। यह एक कठिन निर्णय हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने लिए करें। क्षमा देने का मतलब यह नहीं कि आप जो हुआ उसे भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप उस क्रोध को जाने देते हैं जो आपको खा रहा है। क्षमा आपको अतीत के बोझ से मुक्त करने और भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। क्षमा करने की प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग होती है, तो इसमें समय लग सकता है। यदि आपको क्षमा करना मुश्किल हो रहा है तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक से बात करने में मदद मिल सकती है। क्षमा करना एक कठिन प्रक्रिया जरूर हो सकती है, लेकिन अंततः यह आपको स्वस्थ और खुश रहने में मदद करती है। दोस्तों, क्षमा करना सिर्फ दूसरों को माफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके अपने लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। गुस्से और नाराजगी को अपने दिल में पाले रखने से मानसिक और शारीरिक रूप से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। वहीं क्षमा करने से आप इन बोझों से मुक्त होकर हल्का महसूस करते हैं। मान लीजिए, आपके किसी सहकर्मी ने कोई गलती की जिसकी वजह से आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने से चूक गया। अगर आप इस बात को लेकर गुस्से में रहते हैं तो आपका ध्यान काम पर कम और उस गलती पर ज्यादा होगा। इससे आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप क्षमा कर देते हैं तो आप गुस्से से मुक्त होकर
बेहतर काम कर पाएंगे और भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आइए क्षमा करने के कुछ मुख्य फायदों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, गुस्से और नाराजगी को मन में रखने से तनाव, बेचैनी और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्षमा करने से आप इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं और मन को शांत रख पाते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अध्ययनों से पता चलता है कि क्षमा करने से रक्तचाप भी कम होता है, हृदय गति नियंत्रित रहती है और तनाव कम होता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। दोस्तों, जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो रिश्तों में भी सुधार की गुंजाइश बनती है। आप दूसरों के साथ दोबारा विश्वास स्थापित कर सकते हैं और रिश्तों को मजबूत भी बना सकते हैं। इसके अलावा क्षमा करने से आप भूतकाल में फंसे रहने से बचते हैं और भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ पाते हैं। यह आपके जीवन में खुशी और सफलता लाने में मदद करता है। और दोस्तों, जब आप खुद को दूसरों की गलतियों के लिए सजा नहीं देते हैं तो इससे आपकी आत्म छवि बेहतर होती है। आप खुद को सशक्त और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और इससे आप नकारात्मक अनुभवों को पीछे छोड़ पाते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। आप नई चीजें सीखने और नए लोगों से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्षमा करना दूसरों को सही ठहराना नहीं है। यह सिर्फ अपने आप को उन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करने का एक तरीका है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। क्षमा करना एक प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है, लेकिन इसके फायदे निश्चित रूप से आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। अब तक हम दूसरों को क्षमा करने की बात कर रहे थे, लेकिन खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम खुद से गलतियां करने पर खुद को ही सजा देते रहते हैं। यह आत्मग्लानि और कम आत्मसम्मान का कारण बन सकता है। खुद को माफ करने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ने का फैसला करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी परीक्षा में फेल हो गए। आप खुद को बार बार इस बात के लिए कोस सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। खुद को माफ करने से आप इस असफलता का विश्लेषण कर सकते हैं, कमजोरियों को सुधार सकते हैं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ अभ्यासों के बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से आप दूसरों को और खुद को माफ कर सकते हैं। सबसे पहला है क्षमा पत्र लिखना। दोस्तों, क्षमा का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्षमा करने वाले व्यक्ति को एक पत्र लिखें, भले ही आप उसे भेजने का इरादा ना रखते हों। इस पत्र में उन भावनाओं को लिखें जो आपको उस समय हुई थीं और फिर लिखें कि आप उन्हें माफ करने का फैसला कर रहे हैं। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें छोड़ने में मदद करेगा। इसके साथ ही आपको काफी हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि पत्र लिखकर आपने अपने मन की गंदगी को एक कलम के माध्यम से कागज पर उतार दिया। दूसरा अभ्यास है सहानुभूति का। दोस्तों, किसी को क्षमा कर देने से आप हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि जिस व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाई, उसने ऐसा क्यों किया होगा। क्या उसके पास कोई कारण था? क्या वो खुद किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा था? आप उनकी जगह अपने आप को रख कर देखें और सोचें, क्या आप भी वैसा ही महसूस करते जैसा उसने किया है? अगर आपका जवाब हाँ होगा तो आपको उस इंसान को क्षमा करने में आसानी होगी। सहानुभूति आपको उस व्यक्ति के प्रति दया भाव जगाने में मदद करेगी और माफ करना आसान बनाएगी। तीसरा अभ्यास है ध्यान का। दोस्तों, ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को देखने और उनसे अलग होने का अभ्यास कराता है। नियमित ध्यान करने से आप अपने गुस्से और नाराजगी जैसी भावनाओं को पकड़ने से रोक सकते हैं
और क्षमा करने से आप अधिक खुले विचार रखते हैं। चौथा अभ्यास है कृतज्ञता का। दोस्तों, अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का भाव रखने से आपका नजरिया सकारात्मक होता है और क्षमा करने में आसानी होती है। पांचवा अभ्यास है पेशेवर मदद लेना। अगर आपको खुद को या दूसरों को क्षमा करने में बहुत कठिनाई हो रही है तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने में संकोच ना करें। एक थेरेपिस्ट आपको क्षमा करने की प्रक्रिया को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद कर सकता है। क्षमा करने में अक्सर आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, माना कि क्षमा करना फायदेमंद है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। क्षमा करने में कई चुनौतियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे क्षमा मांगने की सोच में बदलाव आ सकता है। आइए उन चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात करें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिसने हमें ठेस पहुंचाई है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्षमा करना इस न्याय की भावना के खिलाफ जा सकता है, लेकिन याद रखें, क्षमा देना उस व्यक्ति को दंडित करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को आगे बढ़ने का रास्ता देने के बारे में है। इसीलिए जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए कि मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, उसको उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, तो तुरंत ये सोचिएगा कि आप उसके लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए उसे माफ कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो उसे क्षमा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति पर फिर से भरोसा कर लें। आप क्षमा दे सकते हैं और फिर सतर्क रह सकते हैं। इसीलिए ऐसी सोच न रखें कि जिसे क्षमा मिल गई उसने फिर से आपका विश्वास जीत लिया। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखनी है कि क्षमा करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। जल्दबाजी ना करें, अपने आप को, अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें छोड़ने का समय दें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है तो उसे क्षमा करना बेहद कठिन हो सकता है। ऐसे मामलों में क्षमा करने की प्रक्रिया में सालों भी लग सकते हैं। खुद पर दया करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। हालांकि क्षमा करने में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह असंभव नहीं है। अभी बताए गए अभ्यासों को अपनाकर और धैर्य रखकर आप दूसरों को और खुद को माफ करना सीख सकते हैं। याद रखें, क्षमा दूसरों के लिए कम और खुद के लिए ज्यादा है। यह आपको गुस्से, आक्रोश और नकारात्मकता से मुक्त होकर एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करेगी। दोस्तों, क्षमा के बारे में कई गलतफहमियां भी हैं। आइए उनके बारे में विस्तार से जान लें। क्षमा करना बहुत से लोगों को लगता है कि यह इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन आपको बता दें कि क्षमा मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का सूचक है, और देना भी। यह इस बात को स्वीकार करने का एक तरीका है कि आपने गलती की है और आप सुधार करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों का यह मानना भी है कि जिसने गलती करने वालों को माफ कर दिया उसने उनकी गलतियों को भी भुला दिया। बल्कि क्षमा देने का मतलब यह नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल जाते हैं। आप उस घटना को याद रख सकते हैं, लेकिन आप उससे जुड़े नकारात्मक भावों को छोड़ देते हैं। और दोस्तों, आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके साथ एक अस्वस्थ रिश्ता जारी रखना है। कभी कभी माफ करने का मतलब यह होता है कि आप उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं, लेकिन मन की शांति के साथ। दोस्तों, इन मिथकों को दूर करना जरूरी है ताकि लोग क्षमा करने से पीछे ना हटें। क्षमा करना एक मुश्किल विषय जरूर है, लेकिन यह सीखने लायक एक मूल्यवान चीज है। क्षमा करने से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्षमा के मनोविज्ञान, इसके फायदों और क्षमा करने के लिए कुछ अभ्यासों के बारे में जाना। उम्मीद है आपको आज की इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे भी माफ़ करेंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।